हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा होगा आप लोग की पढ़ाई। तो बच्चों, जैसा कि हमने पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू करा है, तो आज बच्चे हम कंपाउंड एंगल के कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे जिनको जेई मेंस ने बच्चों पूछा है। ठीक है। और आप भी हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप खुद से एक बार अटेम्प्ट दो, ताकि आपको भी पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने शेयर नहीं किया है, तो बिल्कुल करें, एकदम आजादी से करें। और वीडियो के लास्ट तक बने रहो। कि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं, तो मजा आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर वही दो अनमोल बातें, क्या पेन कॉपी लेके बैठे और हर क्वेश्चन को खुद से भी एक बार ट्राई करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ 6 पाई बाई 7। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर। देखिए, फिर वही बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करिए, ताकि मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। देखो, एंगल भैया क्या है, एपी में आपको दिख रहे हैं कि नहीं? कोसाइन सीरीज का सम ये बेसिकली, इसका सम कैसे निकालते हो? साइन ऑफ क्या? साइन ऑफ क्या बच्चों, बताइए? एन इंटू कॉमन डिफरेंस जो एंगल के बीच का होता है उसका आधा। तो एन कितना है? 3 टर्म्स है। इंटू एंगल के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7 कितना? 2 पाई बाई 7। उसका आधा मतलब कितना? पाई बाई 7 अपॉन, बताइए बच्चों क्या? साइन ऑफ एंगल के बीच का डिफरेंस का आधा, मतलब साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कितना? 2 पाई बाई 7 प्लस लास्ट एंगल कितना? 6 पाई बाई 7। तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस 6 पाई बाई 7 बाई। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या दिख रहा है? साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 7 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई बाई 7। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अब देखिए, यहां तो बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए होता है क्या। तो देखो, साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन क्या? साइन पाई बाई 7 इंटू ये बच्चों वैल्यू कितनी? कॉस 4 पाई बाई 7 को क्या मैं माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5 - 4 पाई बाई 7 लिख सकता हूँ? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। उसी चीज का हमने यहाँ यूज करा। देखिए, कितने लोगों को पाई - 4 पाई बाई 7 आजकल कितना दिख रहा है? 3 पाई बाई 7। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 पाई बाई 7। ठीक है, अब देखिए, टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हो गया बस क्या? ऊपर ये क्या बन रहा है बच्चों? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 6 पाई बाई 7 अपॉन ये कितना? 2 साइन पाई बाई 7। कितने लोगों को बच्चों ये वैल्यू इक्वल दिख रही है? कैसी? साइन पाई माइनस 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 7। साइन पाई माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा। तो दोनों इक्वल है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों का? -1/2। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, इजी क्वेश्चन था ये।
अच्छा बच्चों, ये चीज हो गई। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड है आप, ये जेई 2024 में ही पूछा है अभी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है क्वेश्चन। 3 cos 2x प्लस कॉस क्यूब 2x अपॉन कॉस की पावर 6x माइनस साइन की पावर क्या बच्चों 6x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। फाइंड सम ऑफ रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस को मान लो, देखते हैं क्या है। ऊपर में से न्यूमरेटर में से cos 2x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, cos स्क्वायर 2x प्लस 3 अपॉन नीचे क्या cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6। ठीक है बच्चों, देखिए cos की पावर 6x माइनस साइन की पावर 6 है। अब ये बच्चों किसी आइडेंटिटी में दिख रही है क्या, बताइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब। बच्चों कोई कष्ट, इतनी बात लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है कि नहीं बच्चों। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है। अब देखो उस आइडेंटिटी का आप यहाँ पे क्या करिए, यूज करिए। चलो देखो, देखो कैसे लिख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे बच्चों, अरे भैया ए माइनस बी, एक क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, बी क्या साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना कॉस की पावर 4x प्लस बी स्क्वायर कितना साइन की पावर 4x प्लस ए बी कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर। अब देखिए इसमें बच्चों हम क्या लिख देंगे, cos 2x इंटू यहाँ पे देखिए cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। भैया ये तो चीख चीख के क्या रहा है क्या, मेरी तो वैल्यू होती है, बहुत लोगों की नहीं होती, मेरी होती है। 1 - sin² इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है। अब देखो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 1 - sin² एक्स cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या, इसको हम 1 - sin² 2x/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कैसे, sin² 2x का मतलब क्या 4 sin² x cos स्क्वायर एक्स, तो 4 डिवाइड करेगा तो यही आएगा ना बच्चों। अब देखिए
ये क्या हो जाएगा cos 2x इन बाई 4 इंटू 4 माइनस साइन स्क्वायर। अब बच्चों यह बताइए साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x में बदल सकते हैं कैसे? वही यूनिवर्सल रिलेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों क्या होता है 1। तो इसको ऐसे लिख दोगे cos 2x बाई 4 इंटू 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या ये दिख रहा है क्या कि इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आ रही है। तो फाइनली देखो अपना एलएचएस क्या बन गया cos 2x इंटू cos स्क्वायर 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करके क्या बना है cos 2x बाई 4 इंटू cos स्क्वायर 2x प्लस 3। तो बच्चों ये कट गया तो एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, इतनी तक बच्चों बात क्लियर। अब देखो आगे है बच्चों, चलिए अब देखिए एलएचएस की वैल्यू क्या गई 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी के देखने कितने रियल रूट हैं और जो रियल रूट है उनका सम बताना है। एक्चुअली क्वेश्चन तो बच्चों यही था ना। अब देखिए अब इसका ग्राफ अगर इसको हम एफ एक्स मान लें तो एफ डैश एक्स बच्चों क्या आएगा बताइए 3x² माइनस 2। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना लीजिए तो क्या होगा यहाँ पे बताइए 2x आएगा 0 और 2/3। 2/3 के आगे पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। 0 पे बच्चों क्या आएगा लोकल मिनिमा। ठीक है 0 पे बच्चों क्या आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना सॉरी मैक्सिमा आएगा। ठीक और 2/3 पे क्या लोकल मिनिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब देखिए चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। माइनस इंफिनिटी जब एक्स की वैल्यू टेंड करेगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस इंफिनिटी तक टेंड करेगा। ये फील कर पा रहे हो क्योंकि एक्स क्यूब क्या है इनके मुकाबले डोमिनेटिंग है तो आ जाएगा कहीं। और पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव इंफिनिटी पे जाओगे तो इंफिनिटी पे जाएगी वैल्यू। देखिए 0 पे dy बाई dx 0 हो रहा है और कहाँ पे 2/3 पे। अब एक बात बताओ माइनस इंफिनिटी में 0 में क्या इंक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा जाएगा। 0 पे dy बाई dx क्या हो रहा है बच्चों 0। अब f ऑफ 2/3 देखते हैं क्या है 2/3 पे क्या होगा 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2। ये बच्चों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है मतलब कुछ होगी वैल्यू। वैल्यू नहीं निकालना है से कहाँ इन्फिनिटी यहाँ 2/3 पे भी प्लस 0 यहाँ पे भी 0। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ कहीं एक रूट मिलेगा आपको एक रियल रूट। तो वैसे भी दिख रहा है इसका रियल रूट कोई दिख रहा है कि नहीं आपको गेस करो। मुझे तो लग रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस ऐसे -1 का क्यूब -1 यहाँ क्या हो जाएगा -1 तो -2 प्लस 2 कितना 0। तो सम ऑफ रियल रूट क्या आएगा बच्चों -1 क्योंकि एक ही रियल रूट। सम ऑफ रियल रूट इज इक्वल टू -1। ठीक है नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडी बच्चों, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या। और थर्ड कह रहा है इफ अल्फा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स रियल है तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम 8 की पावर 3 साइन 2x इंटू 4 की पावर 4 कॉस 3x, ये 3 है बच्चों, साइन 3x। और बीटा क्या दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या बच्चों, x बिलोंग्स टू आर सेम एक्सप्रेशन है 8 की पावर 3 साइन 3x इंटू 4 की पावर 4 कॉस 3x। ठीक है गुरुजी लो, अब देखिए 8x स्क्वायर इफ 8x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज रूट अल्फा की पावर 1/5 बीटा की पावर 1/5, देन फाइंड c माइनस b। कह रहा है कि अल्फा की पावर 1/5 और बीटा की पावर 1/5 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो c माइनस b बताइए। अल्फा डिफाइन करा है ये और बीटा डिफाइन करा है ये। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कह सकते हैं हम। इसमें बेसिकली रेंज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कैसे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाला अगर चीज आपको पता है देन आप इसको इजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसको। अल्फा की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, अल्फा क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। 8 को क्या लिख देंगे, 2 क्यूब की पावर 3 साइन 3x इंटू 4 क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2 4 cos 3x। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा की, मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 क्यूब है, सॉरी यहाँ 2 दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 साइन 3x। ठीक है बच्चों, अरे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 की पावर 8 कॉस। अब कितने लोग की बात समझ में आ रही है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, सबको हो रही है ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 साइन 3x प्लस 8 कॉस 3x। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए देखो अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या उस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम। अभी बात बताइए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब ये मैक्स हो। क्यों, क्योंकि 2 की पावर एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 2 के ये पावर में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना आउटपुट बड़ा होगा। अल्टीमेटली हमको करना क्या है, 6 साइन 3x प्लस 8 कॉस 3x का रेंज देखना। ठीक है बच्चों, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये a कॉस ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स के फॉर्मेट में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या दिख रहा है 6, मतलब कितना 36, ए स्क्वायर बच्चों 36। बी की जगह बच्चों कितना दिख रहा है 8, बी स्क्वायर कितना 64। मतलब ये वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में दिख रही है। अब भाई ये मत बोला कि सर ये नहीं निकाल पा रहे हैं। 36 प्लस 64 कितना 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10।
तो 6 sin 3x और 8 cos 3x, ये बच्चों वैल्यू कहाँ से, -10 से 10। तो अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, मैं 2 की पावर 10 बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जब मैक्स होगा तो ये पूरा मैक्स होगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2 की पावर 10। और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा उसी एक्सप्रेशन का मिनिमम है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब 6 sin 3x + 8 cos 3x क्या हो, मिनिमम हो। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 की पावर, तो अल्फा की पावर 1/5 कितना, 2 स्क्वायर। और बीटा की पावर 1/5 कितना, 2 की पावर -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात एकदम सॉर्टेड। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। क्या है? इसके रूट क्या है, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिखोगे बच्चों, बताइए, C/8। और उसकी वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर -2, ये जो क्या होगा 1 होगा। तो C/8 कितना, C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। कोई दिक्कत। सिमिलरली सम ऑफ द रूट बताइए। तो सम ऑफ द रूट यहाँ से क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब कितना, -b/8। और ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 4। ये कितना होता है आजकल, 1/4। ये वैल्यू कितने के बराबर है, 17/4। तो 4 से गया ये 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -34। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। बी माइनस बी कितना हो जाएगा बताइए, 8 - 34। ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 14। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स मूव ऑन। बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका गिवन है, √2 sin अल्फा अपॉन √1 + cos 2 अल्फा। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/7। एंड सेकेंड, √1 - cos 2 बीटा अपॉन 2। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी दी है, 1/10। और अल्फा बीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 3/2 के बीच में। बोल रहा है 10 ऑफ अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू। इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, √2 sin अल्फा तो वैसे ही लिख दो, √2 sin अल्फा कौन, 1 + cos 2 अल्फा। ये बच्चों क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फा = 1/7। अब देखिए क्या आएगा, √2 sin अल्फा अपॉन √2 बाहर, यहाँ क्या आएगा, मॉड cos अल्फा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर, क्या, 1/7। भैया यहाँ चिक चिक के क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 के बीच में। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब cos अल्फा क्या पॉजिटिव है, इसके कैच को हटा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ से क्या आया, tan अल्फा = 1/7। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, तो ये क्या है,
1 - cos 2 बीटा को क्या रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin² बीटा लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। कौन क्या 2, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 1/10। sin² बीटा बाहर क्या होगा, मॉड ऑफ sin बीटा इज इक्वल टू 1/10। अब चूंकि बीटा भी क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दीवारें हट जाएंगी, तो sin बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√10। ठीक है, ये तो बात क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। देखो क्या पूछा आपसे, टेन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, टेन अल्फा प्लस टेन 2 बीटा अपॉन 1 - टेन अल्फा इंटू टेन 2 बीटा। ठीक है बच्चों, इतनी तो बात क्लियर है। टेन ए प्लस बी बच्चों लगा दिया हूं मैं। टेन अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है कितनी, 1/7। अब टेन 2 बीटा निकालना है, तो साइन बीटा बच्चों क्या गिवन है, 1/√10। अगर ये बीटा है तो ये 1 और ये √10, तो ये कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से 3। टेन बीटा बच्चों बताइए कितना हो जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा बच्चों 1/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, तो टेन 2 बीटा निकालना है तो कैसे निकलेगा बताइए, टेन बीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 tan थीटा, मतलब 2 tan बीटा कितना, 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो तो ऊपर क्या जाएगा, 2/3 अपॉन यहाँ क्या, 1 - 1/9। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 9 - 1 कितना, 8 तो 2/3 इंटू कितना, 9/8। टेन 2 बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, आप कैलकुलेट करो, टेन 2 बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, मैजिकल क्या, 3/4। अब तो बच्चों निकाल सकते हो ना क्या, टेन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, कैसे, अल्फा की बच्चों वैल्यू कितनी है, 1/7। टेन 2 बीटा कितनी है, 3/4। कौन, 1 - 1/7 इंटू 3/4, तो कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लीजिए, 28 4 प्लस 21, यहाँ क्या जाएगा, 28 - 3/20। अरे बच्चों ये तो जादू हो गया, क्या आंसर आ रहा है, टेन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, 1। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, फिफ्थ, फोर्थ तो पिछला ही था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, sin² 10 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री इंटू साइन क्या बच्चों 40 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री
इंटू साइन 70 डिग्री। इसकी बच्चों वैल्यू दी अल्फा माइनस 1/16 साइन 10, 1/16 अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। तो 16 प्लस 1/अल्फा की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है, करिए एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ये रिजल्ट तो याद ही रखना है, काफी बार बताते हैं क्या। एक मिनट, साइन थीटा इंटू साइन क्या 60 प्लस थीटा इंटू क्या साइन 60 माइनस थीटा। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1/4 साइन थीटा। तो देखो साइन 70 डिग्री और कुछ डेटा मिस नहीं है, नहीं ठीक है। अब देखिए, हाँ एक क्या करो, यहाँ से साइन 10 क्लब करो, यहाँ से साइन 50 लीजिए, इंटू यहाँ से क्या लीजिए साइन 70। ठीक है बच्चों, देखो इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, फिर एक साइन 10 इंटू साइन 20 इंटू साइन क्या 40। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 साइन 30। अभी लिखा है ना साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 1/4 साइन थीटा। थीटा की जगह 10 रखोगे तो 60 थीटा कितना 70, 60 माइनस थीटा कितना 50 इंटू क्या साइन 10 डिग्री इंटू साइन क्या 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। इतनी बच्चों बात क्लियर है। अब देखो साइन 30 बच्चों कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 10 इंटू इसको क्या 30 माइनस लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस 10, और इसको क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब बच्चों यहाँ फिर मेरा दिमाग स्ट्राइक कर रहा है, ये क्या है साइन ऑफ, अगर ए स्क्वायर 20 को मानो तो साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका भी बच्चों को फॉर्मूला पता है क्या होता है बताइए, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बच्चों क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, आपने याद भी करा होगा, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर। अब देखो 1/8 साइन 10 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 मतलब बच्चों ना 1/4 माइनस ये कितना साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, इसको एज इट इज रख दीजिए। चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। तो जब एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 1/32 साइन 10 डिग्री माइनस 1/8 कितना साइन क्यूब 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है कि नहीं यहां तक एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। और देखो प्रूफ किसके फॉर्मूले में आता है साइन 3 थीटा, और ऐसा फिर भी आ रहा है 30 डिग्री की वैल्यू में कुछ वहां से मैनिपुलेशन हो। तो साइन 3 थीटा क्या होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस क्या 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करिए इधर ले जाइए और उसको इधर लाइए, तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। भाई क्या बच्चों 4, तो साइन क्यूब थीटा की बच्चों वैल्यू क्या दिख रही है बताइए, सॉरी ये 4 नीचे मैंने लिख दिया 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा।
तो यहाँ से साइन क्यूब 10 की वैल्यू बता सकते हैं। साइन क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन 10 डिग्री माइनस 3 साइन माइनस साइन 30 डिग्री बाई क्या बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 1/32 साइन 10 डिग्री माइनस 1/8 साइन क्यूब 10 की वैल्यू रख दो तो क्या रखोगे, 3 साइन 10 डिग्री बाई 4 माइनस साइन 30 बाई, अभी बताओ साइन 30/4 मतलब कितना, साइन 30 मतलब कितना बच्चों, हाफ, तो कितना हो जाएगा 1/8। तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है, 1/32 साइन 10 माइनस 3/32 साइन 10 डिग्री प्लस 1/64। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1/64 माइनस साइन 10 डिग्री 1/16। अरे 1/32 माइनस 3/32 कितना, -2/32, तो -1/16 आ जाएगा। और कंपेयरिंग अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, 1/64, 1/अल्फा कितना 64, और वैल्यू किसकी पूछा था, 16 + 1/अल्फा की, दैट इज इक्वल कितना होता है 18। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एकदम आराम से चिल होके करिए, क्वेश्चन सीखने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, बस एक लर्निंग अप्रोच आप हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्या बच्चों, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, एक एक्सप्रेशन एल है, उसकी वैल्यू दी है साइन स्क्वायर कितना, π/16 माइनस साइन स्क्वायर क्या, π/8, और m है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई बच्चों, कॉस स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। ठीक है, ऑप्शन ए क्या आ रहा है बच्चों, m इज इक्वल टू 1/2√2 प्लस क्या, हाफ कॉस π/8। ऑप्शन सेकंड बच्चों क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू 1/4√2 प्लस 1/4 कॉस π/8। और ऑप्शन सी क्या आ रहा है बच्चों, l इज इक्वल टू -1/2√2 प्लस हाफ कॉस π/8, और डी फोर्थ ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, l इज इक्वल टू 1/4√2 माइनस 1/4 कॉस π/8। ठीक है बच्चों, अब देखिए साफ साफ दिख रहा है क्या, एल की वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको क्या लिख दोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली एम क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका मतलब क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो चलिए देखते हैं, एम की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। एम क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको कैसे लिख दोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कितना, π/16 प्लस π/8 इंटू कॉस ऑफ π/16 माइनस π/8। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ
3π/16 इंटू कॉस ऑफ कितना -π/16। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, आगे में से कॉस थीटा बराबर तो कॉस 3π/16 कॉस ऑफ π/16। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या है 2 cos a cos b अपॉन 2। यहाँ पे क्या 2 cos a cos b है, तो किसका क्या होता है 2 cos a cos b, बताइए। cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ क्या a माइनस बी। अब देखिए cos ऑफ a प्लस बी करोगे तो कितना मिलेगा 3π/16 प्लस π/16 प्लस cos ऑफ क्या 3π/16 माइनस π/16/2। ठीक है बच्चों, अब देखो कितने लोगों को 3π/16 प्लस π/16 π/4 दिख रहा है, भाई मुझे तो दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। प्लस ये कितना हो जाएगा 3π/16 माइनस π/16 कितना 2π/16 मतलब कितना π/8। कितने लोग को दिख रहा है कि m की वैल्यू जो है cos π/4 मतलब कितना 1/2 1/2 प्लस cos ऑफ π/8। मतलब क्या बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम सीधे पहले ही ऑप्शन एम की वैल्यू कैलकुलेट करें, वही मिल गया, मतलब क्या सिंगल करेक्ट है बच्चों, तो क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप एल को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अच्छा है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचना उस क्वेश्चन में मुश्किल है। क्वेश्चन गिवन है साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये गिवन है बच्चों, और क्या कह रहा अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, एंड उसने पूछा क्वेश्चन में क्या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा बीटा। एक बार बच्चों इसको अटेम्प्ट करिए अपने से। सॉरी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। देखो थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन है, क्या साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1 को बच्चों क्या करें 1 प्लस 1 लिख दे इज इक्वल टू क्या 4√2 साइन अल्फा इंटू क्या कॉस बीटा। इतनी बात क्लियर बच्चों। देखिए चारों ये नंबर पॉजिटिव हैं, तो भाई अमरनाथ मिश्रा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या गणेश मिश्रा। इसी तरह क्या एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, अगर पॉजिटिव नंबर है हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करते हैं अपन। तो चार नंबर है तो इनका एम कैसे लिखोगे साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1 अपॉन 4
ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए क्या, साइन की पावर 4 अल्फा इंटू 4 कॉस की पावर 4 बीटा की पावर क्या बच्चों, 1/4। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा, मॉड साइन अल्फा, साइन की पावर 4 1/4 हो तो मॉड साइन अल्फा इंटू मॉड कॉस बीटा इंटू 4 की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 की पावर 1/4 मतलब कितना, 2 की पावर 1/2 इंटू मॉड साइन अल्फा इंटू मॉड कॉस बीटा। अब देखो आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा क्या है, 0 से पाई है, तो साइन ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव, तो सूत्र से आजाद कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा इंटू मॉड क्या, कॉस बीटा। ठीक है बच्चों, अगर बीटा 0 से π/2 के बीच में है, अगर बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या हम कह सकते हैं मॉड टेक बीटा कॉस बीटा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल नहीं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन होने के लिए बीटा पे एक रिस्ट्रिक्शन लगेगा, क्या, बीटा प्लस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगा। और अपने को इक्वेशन में क्या, इसकी वैल्यू इसके इक्वल दी हुई है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी बताइए, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ये चारों नंबर क्या हो बच्चों, आपस में इक्वल हो। तो साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस की पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की पावर 4 अल्फा की वैल्यू 1, मतलब क्या, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। ठीक है, अब देखिए कॉस की पावर 4 बीटा इज इक्वल टू क्या, 1। 4 कॉस की पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1, कॉस की पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस बीटा बच्चों क्या होगा, 1/√2 माइनस, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आता है, +1/√2 -1/√2, लेकिन अपन -1/√2 नहीं ले सकते क्योंकि 0 से 2 के बीच में। ठीक है, अब देखो अब क्या, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, और बीटा की कितनी आ जाएगी बच्चों, 45 डिग्री। तो कितना पूछा था, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना, कॉस ऑफ 135 डिग्री माइनस कॉस ऑफ कितना, अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, और 45 डिग्री। इसकी बच्चों वैल्यू कितनी, -1/√2, इसकी कितनी, -1/√2, कॉस 135 कितना, -1/√2, कॉस 45 कितना, 1/√2, लेकिन माइनस है तो कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चों, तो आज हम सेशन को एंड यही करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इसी तरह का कंटेंट और चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक बच्चों, तो एकदम मस्त रहिए, अच्छे से खेलते, मस्त रहिए, एकदम अपना पढ़ाई जी जान से करिए और अच्छा खाना खाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।